एक गांव में संता और कपिल नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। वो दोनों कोई काम धंधा ना करके सारा दिन गांव में आवारागर्दी करते रहते थे। गांव का मुखिया उन दोनों से बहुत परेशान था। एक दिन संता और कपिल कालिया की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी कालिया उन दोनों से बोला, कालिया, तुम दोनों कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, सारा दिन बस ऐसे ही आवारागर्दी करते रहते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम दोनों का खर्चा कैसे चलता है। संता, भाई, तेरा काम है चाय बनाना, चाय बना और अपने काम से काम रख, समझा। कालिया, आखिर तुम सही हो। संता, तो फिर ये सब क्यों पूछ रहा है? हमने तो कभी भी तेरी चाय भी उधार नहीं पी। रोज तेरे मुंह पे पैसे मार के जाते हैं। कालिया, अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों तो बेवजह नाराज हो गए। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। कपिल, ओ, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यह पूछने की? अबे क्या हमने कभी तुझसे पूछा कि जिस दिन तेरी बिक्री नहीं होती उस दिन तेरे घर का शाम का चूल्हा कैसे जलता है? कालिया, मेरा तो चाय का धंधा है संता भैया, और चाय तो हर आदमी पीता ही पीता है। मेरी तो रोज बिक्री होती है। संता, हमें सब पता है कि तू ये सब बातें हमसे क्यों कह रहा है। मैं तुझे आखिरी चेतावनी देता हूँ। कालिया, अगर तूने हम दोनों से ज़रूरत से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश की तो किसी दिन तेरी चाय की दुकान को तोड़ फोड़ कर सड़क पे फेंक देंगे। मुखिया, क्या हुआ, दुकान तोड़ कर फेंक दूंगा? कपिल बेटा, कपिल, अभी आप ही बताओ मुखिया जी। ये हमसे पूछ रहा है कि हम दोनों कुछ काम धंधा तो करते नहीं हैं, फिर भी हमारा खर्चा कैसे चलता है? भला इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल हमसे पूछने की? मुखिया, तो उसने गलत क्या कहा? बिल्कुल सही पूछा है। तुम दोनों दिन भर निठल्ले आवारा की तरह पूरे गांव में मटर गश्ती करते रहते हो। लड़कियां छेड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। लेकिन कपड़े और जूते तुम सब ब्रांडेड पहनते हो, अच्छे पहनते हो। संता, अरे हमारे शहर में कपड़े का काम चलता है। मुखिया, कभी शहर की शक्ल भी देखी है तूने? मुझे सब पता है तेरा और संता का खर्चा कैसे चलता है। बस एक बार मेरी गांठ बांध कर रख लेना। 5 दिन बाद 15 अगस्त है। मैं बस 15 अगस्त तक ही चुप बैठा हूँ। उसके बाद मैं तुम दोनों की खबर लूँगा, और ख़ास तौर से कपिल, तेरी मेरी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं है। कपिल, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि 15 अगस्त के दिन गांव में कोई मंत्री झंडा लहराने के लिए आ रहा है। संता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओ भाई, आपको पता नहीं है कि शहर से एक बहुत बड़ा मंत्री 15 अगस्त वाले दिन हमारे गांव में झंडा लहराने आ रहा है। संता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओ भाई, आपको पता नहीं है कि शहर से एक बहुत बड़ा मंत्री 15 अगस्त वाले दिन हमारे गांव में झंडा फहराने आ रहा है। मुखिया जी ने 15 अगस्त पर सारे गांव वालों को दावत दी है, और हर घर में लड्डू बांटे जाएंगे। कपिल, ये मुखिया पागल हो गया है क्या? अचानक से इसके अंदर इतनी देशभक्ति कैसे सवार हो गई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। संता, अरे कोई देशभक्ति सवार नहीं हुई मुखिया, पर ज़रूर इसे उस मंत्री से कुछ काम निकालना होगा। और तू नहीं, तू यहीं बैठ, मैं तो चला अपने काम पर। चाहे तो एक कप चाय और पी लेना। मुझे बस पता है कि तुझे कौन से काम पे जाना है। जब तुझे पता ही है तो फिर बोल क्यों रहा है? संता, देख कपिल, मुखिया की बातों से मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे उसे तुझ पर शक हो गया है कि तेरा और उसकी बेटी बिंदिया का चक्कर चल रहा है। कपिल, अरे बिंदिया मुझसे बहुत प्यार करती है, और एक न एक दिन तो वो बात मुखिया को पता लगनी ही थी। तो इससे इतनी परेशानी की क्या बात है?
संता, अरे बेवकूफ़, बिंदिया मुझे रोज़ रोज़ मुखिया की तिजोरी से निकाल कर पैसे जो देती है, उसके बारे में अगर कहीं मुखिया को भनक लग गई तो मुखिया हम दोनों को बहुत पीटेगा, और हमारा तो इस गांव में कोई हिमायती भी नहीं है। सभी लोग हम दोनों से जलते हैं, और वो चाय वाला भी तो बहुत ज़्यादा जलता है। कपिल, तू समझता क्यों नहीं मेरी बात को? संता, मैं तेरी कोई बात नहीं समझ रहा हूँ। कपिल, तू आखिर कहना क्या चाह रहा है? संता, मुझे लगता है कि मुखिया को ये भी शक हो गया है कि बिंदिया तुझे मुखिया की तिजोरी से चोरी करके पैसे देती है, और उसी से हम दोनों का सारा खर्चा मौज मस्ती हम करते रहते हैं। कपिल, और वो पैसा कौन सा मुखिया की मेहनती की कमाई का है? सारा का सारा पैसा जनता की लूटी हुई कमाई का ही तो है। तू घबरा मत, मैं आज ही बिंदिया से इस बारे में बात करता हूँ। बिंदिया, मैं यहाँ पर कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अगर तुम्हें तो कालिया की दुकान से चाय पीने से ही फुर्सत नहीं है। और इसके बाद कपिल, तू नाराज मत हो बिंदिया, और तुम्हें पता भी है कि कालिया की दुकान पर तुम्हारे पिताजी आकर मुझे धमकाने लगे। बिंदिया, क्या मतलब? मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा है कि पिताजी को कुछ शक हो गया है हम दोनों पर, और उनकी तिजोरी से पैसे मैं निकाल रही हूँ। कपिल, लेकिन तुम तो बोल रही थी कि मुखिया जी तिजोरी में जो पैसे रखते हैं वो गिन कर नहीं रखते। बिंदिया, अरे हो सकता है अब गिन कर रखते हों और मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कपिल, वो सब छोड़ो, और मुझे 2000 की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। बिंदिया, पिताजी ने कुछ गलत नहीं कहा तुमसे। शादी के बाद भी क्या पता तुम मुझसे ऐसे ही पैसे मांगोगे और ऐसे ही पूरे दिन गांव में आवारा करते फिरोगे। कपिल, अरे नहीं नहीं बिंदिया, मुखिया जी के पास इतना काला पैसा है, वो किस काम आएगा? उन पैसों में से ही मैं कोई कारोबार कर लूँगा। बिंदिया, खबरदार जो मेरे पिताजी के पैसों को काला पैसा कहा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे पिताजी कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हम खानदानी अमीर हैं। हमारे दादा परदादा की पुश्तैनी हवेली अभी भी पड़ोस के गांव में ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। कपिल, तो शादी के बाद हम दोनों उस हवेली में जाकर रहेंगे। बिंदिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा विवाह तुमसे हो पाएगा। कपिल, क्या मतलब है? ये क्या कह रही हो तुम? बिंदिया, मैंने कल पिताजी को फ़ोन पर बात करते सुना। वो बोल रहे थे कि 15 अगस्त के दिन कोई मंत्री झंडा फहराने के लिए हमारे गांव में आने वाला है। कपिल, अरे वो तो मुझे भी पता है। तुम्हारे पिताजी 15 अगस्त के बाद तो मुझे देख लेंगे धमकी दे रहे थे। बिंदिया, शायद उन्होंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। मंत्री के साथ साथ उनका बेटा भी आने वाला है। पिताजी चाहते हैं कि मेरा हाथ मंत्री जी के बेटे को सौंप दिया जाए और जल्द से जल्द विवाह कर दिया जाए। कपिल, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह करने के बारे में भी नहीं सोच सकता, और तुम जाकर पिताजी से बात क्यों नहीं करते? कपिल, अरे पागल हो गई हो क्या? अगर मैंने अपनी शादी की बात उनसे की तो वो मेरा पीट पीट कर बुरा हाल कर देंगे। और बिंदिया, मैं तुम्हें इतने पैसे दे चुकी हूँ, अगर तुम उन्हीं पैसों से कोई कारोबार कर लेते तो आज बहुत अच्छा खासा कमा रहे होते। लेकिन तुम तो बस अपने दोस्त संता के साथ आवारागर्दी पूरा दिन करते रहते हो। मुझे कुछ नहीं पता। 15 अगस्त के बाद पिताजी मेरा विवाह मंत्री के बेटे से तय कर देंगे।
और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना बोलकर बिंदिया ने 2,000 रुपये कपिल को थमा दिए और आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। कपिल अपना सिर पकड़कर तालाब के किनारे बैठ गया और तभी कपिल के कानों में संता की आवाज़ टकराई। संता, इस तरह तालाब के किनारे बैठकर चिंतित होने से कुछ नहीं होने वाला। कपिल, ये गलत बात है संता, कितनी बार कहा है मेरा और बिंदिया के चुपके चुपके बातें मत सुना कर। संता, अरे मैं तो बस ये देखने आया था कि बिंदिया ने तुझे 2,000 रुपये दिए कि नहीं, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे नई बातें सुनने को मिली। संता, तू तो मेरा दोस्त है यार, कुछ कर। अगर बिंदिया की शादी कहीं और हो गई तो वो मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी, और मैं भी। संता, अरे आपने घड़ियालू आंसू बहाना बंद कर दे। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। तुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि अगर बिंदिया का विवाह किसी और से हो गया तो फिर तुझे जेब का खर्चा कौन देगा। कपिल, संता, मैं वाकई ही बिंदिया से बहुत प्यार करता हूँ यार, और तू मेरी मदद करने की बजाय मुझे ही उल्टा सीधा बोल रहा है। संता, चिंता मत कर, मेरे पास एक उपाय है। कपिल, कैसा उपाय। संता, यहाँ आने से पहले मैं मुखिया के घर पर नज़र रखने के लिए गया था। वो घर पर है या नहीं, जो मैं तेरे लिए हमेशा करता हूँ। और मैंने मुखिया को अपनी पत्नी से बातचीत करते हुए सुना कि 15 अगस्त वाले दिन शहर से मंत्री अपने बेटे के साथ आने वाला है। कपिल, हाँ तो इसमें नई बात क्या है, बिंदिया ने भी मुझे बताया था, ये तो मुझे भी पता है। संता, नई बात है कपिल, और वो ये है कि मंत्री अपने साथ नोटों से भरा एक बैग भी लाने वाला है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। कपिल, भरा मंत्री पैसे से भरा बैग यहाँ क्यों लेके आएगा। संता, एक बार को मेरे मन में भी यही विचार आया था, लेकिन फिर मैंने मुखिया की बातें गौर से सुनी। वो पैसा चंदे का पैसा है। कपिल, समझ गया तू कहना क्या चाहता है, पार्टी फंड का पैसा। मुखिया, जरूर पार्टी फंड के पैसे को एक नंबर के कन्वर्ट करना होता है। संता, बिल्कुल सही कहा। कपिल, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा। संता, अरे बेवकूफ़, हम दोनों का फ़ायदा है। देख, 15 अगस्त के दिन मुखिया ने सभी गांव के लोगों को बुलाया है। वो एक मैदान में मंत्री के साथ झंडा फहराने वाला है। गांव के सभी लोग उस मैदान में मौजूद होंगे और मंत्री और उसका बेटा भी वहीं होगा। बस उसी मौके का फ़ायदा उठाकर हम दोनों चुपके से मुखिया के घर से नोटों का भरा बैग चुरा लेंगे। कुछ पैसे उसमें से मैं रख लूँगा, बाकी सारे पैसे तू रख लेना, और उसके बाद बड़ी शान से तू उसकी बेटी का हाथ मांग लेना। कपिल, बात तो तेरी सही है, लेकिन अगर कहीं पकड़े गए तो। संता, अरे पकड़ेगा कौन हमें, वैसे भी मुझे पूरा यकीन है वो सारा पैसा ब्लैक मनी ही होगा। और बढ़िया बात तो ये है कि वो मंत्री पुलिस में इसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाएगा। 15 अगस्त वाला दिन भी आ गया, और 15 अगस्त के दिन एक काम कर, तू उस कमरे में देख, मैं इस कमरे में देखता हूँ। संता, मुझे पूरा यकीन है कि वो बैग हमें मिल जाएगा। संता, कपिल इधर आ, मुझे बैग मिल गया। कपिल, इसको खोल कर तो देख, इसमें पैसे हैं भी या नहीं। संता, अबे तूने मुझे पागल समझा है क्या, मैंने खोल कर ही देखा था। ये देख पैसे, अब इसे उठाने में मेरी जल्दी से मदद कर। कपिल, तुझसे एक बैग भी नहीं उठाया जा रहा। संता, पता नहीं यार, इसमें वजन बहुत ज़्यादा है, लगता है बहुत सारे पैसे हैं इसमें। हम दोनों की तो निकल पड़ी। घर पहुंचकर संता, इसमें तो सिर्फ ऊपर ही कुछ नोटों के बंडल रखे हुए हैं, और नोटों के बंडल के नीचे तो हथियार हैं।
कपिल, या हाँ यार, अब क्या करें? ये हथियार तो विदेशी मालूम होते हैं, बहुत महंगे हैं। एक काम करते हैं, इन हथियारों को बेच देते हैं। हमें तो बस पैसे से मतलब है ना। कपिल, नहीं संता, ये गलत है। हम दोनों भले ही आवारा हों, लेकिन गद्दार नहीं। ये हथियार जान लेने के अलावा कुछ नहीं करते। कुछ पैसों के लालच में अगर हम इन हथियारों को बेच देंगे तो इन हथियारों से ना जाने कितने मासूमों की और बेगुनाहों की हमारी वजह से जान जाएगी। उसके जिम्मेदार भी तो हम ही होंगे ना। संता, तेरी बात सही है यार, मुझे माफ़ कर दे। एक पल को मैं लालच में आ गया था, लेकिन अब क्या करें? कपिल, एक काम करते हैं, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। संता, अबे पागल हो गया है क्या? अरे जरा सोच, कहीं मुखिया जी भी उस मंत्री के साथ अगर मिला हुआ होगा तो क्या होगा? अबे बेवकूफ़, मुखिया भी पकड़ा जाएगा, और जब मुखिया पकड़ा जाएगा तो फिर बिंदिया की माँ बिंदिया का विवाह मुझसे नहीं करेगी। कपिल, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं सारा जीवन शादी ही नहीं करूँगा। हाँ। संता, अरे तेरा दिमाग फिर गया है क्या? ये अचानक तेरे अंदर इतनी देशभक्ति कैसे सवार हो गई? कपिल, वो सब बातें छोड़ और इस बैग को लेकर पुलिस के पास चल। पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर अब समझा, हम इस बैग को हर जगह तलाश रहे थे, मगर हमें नहीं मिला। आज के दिन हमें सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व दंगे कराने की फिराक में हैं, और इसके बाद इसका मतलब मुखिया और मंत्री इस काले कारनामे में शामिल है। चलो तुम दोनों मेरे साथ। मुखिया, संता और कपिल, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर, पहले ये बताओ, ये बैग किसका है? मुखिया, ये बैग तो मंत्री जी का है। मंत्री जी ने मुझे बताया था कि इस बैग में पार्टी फंड के पैसे रखे हुए हैं। इंस्पेक्टर, लेकिन इसमें तो हथियार और बम हैं। मुखिया, इंस्पेक्टर साहब, ये ज़रूर इन दोनों की चाल है। मुखिया, देख कपिल, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू मेरी बेटी को पसंद करता है, और तू ये भी जानता है कि मैं बिंदिया का विवाह कभी भी तेरे साथ नहीं करूँगा। इसलिए तूने मुझे फंसाने के लिए ये सारा खेल खेला। मैं समझ गया। हाँ, मैंने तुझे 15 अगस्त के बाद देख लेने की धमकी दी थी, तो तू इस बात का भी बदला निकालने आया है मुझसे ना? इंस्पेक्टर, इसके पास हथियार कहाँ से आए? सीधी तरह से अपना मुंह खोल दे मुखिया, नहीं तो थाने में ले जाकर डंडों से तेरा मुंह ना खुलवा दिया तो मेरा नाम बदल देना। इसके बाद मुखिया ने जुर्म कबूल कर लिया, और उस पुलिस अधिकारी ने पुलिस वालों को मंत्री और उसके बेटे को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया, और मंत्री और उसका बेटा झंडा फहराने ही वाले थे, तभी पुलिस ने उन्हें दोनों को अरेस्ट कर लिया। और उन बैग को देखकर मंत्री और उसका बेटा बुरी तरह से घबरा गए, और उन दोनों ने भी अपने जुर्म को कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर, मुझे तुम्हारी देशभक्ति पर फक्र है। कपिल, देश के प्रति तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। कपिल, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं देश के लिए अपने प्यार को भी कुर्बान कर सकता हूँ। इसके बाद बिंदिया की माँ, जो काम बरसों से मैं नहीं कर सकी वो तुमने कर दिया, और मेरा पति देशद्रोही था। मैं हमेशा से एक देशभक्त के हाथों में अपनी बेटी का हाथ सौंपना चाहती थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो एक सही हाथों में जा रही है। कुछ दिन बाद बिंदिया और कपिल का धूमधाम से विवाह हो गया।
अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।